हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए कक्षा 10 सेम उसी में से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हमारे जो 10वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं नजदीक आ रही हैं, तो विद्यार्थियों को लगता है कि उसमें ऐसा क्या पढ़ें कि जिससे हमें सबसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ जाए एग्जाम में। तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक है, अगर वो आपने पढ़ लिया तो उसमें से 4 नंबर उसमें से आ सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि कई बार जो स्टूडेंट होते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, यानी कि इसको छोड़ देते हैं। मोस्टली क्या करते हैं कि यहाँ पर जो अनुवाद कार्यम है रचनात्मक खंड में हिंदी भाषा या वाक्य नाम संस्कृत भाषा या अनुवादम के हिंदी भाषा के में जो वाक्य हैं उनका संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। ये आपकी परीक्षा में कितने नंबर का आता है भाई? ये 4 नंबर का आता है, ठीक है, 4 नंबर का आता है। अब इसमें क्या होता है, कितने वाक्य दिए होते हैं? 6 में से आपको कितने करने होते हैं? 4 करने होते हैं। तो आज हिंदी भाषा में ऐसे मैं कुछ अनुवाद कार्यम के ऐसे कुछ सिलेक्टेड वाक्य लेकर आई हूं जो आपके एग्जाम में बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। अगर आपने इनको सॉल्व कर लिया तो आपके 4 में से 4 नंबर आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए ये आपके रचनात्मक कार्य में, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो करना नहीं चाहते हैं, छोड़ देते हैं, इनको स्किप कर देते हैं, लेकिन नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। ये आप श्योर हो जाएंगे कि इसमें हमारे 4 में से 4 नंबर आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यालय के पास गांव है। अब देखिए भाई, सबसे पहले सेंटेंस बनाते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो याद रखने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमारे अनुवाद जो हिंदी के वाक्य आते हैं, ये क्या है, एग्जाम में केवल इसमें से लट लकार में मोस्टली जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसके अनुसार ये केवल आपका किस में पूछा जाता है? लट लकार में पूछा जाता है, ठीक है, लट लकार में। ये सारे जो सेंटेंसेस जो वाक्य होते हैं वो लट लकार में होते हैं, पर अकस्मात अगर कभी ऐसा हो जाए वो लंग लकार में भी आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये श्योर है क्योंकि ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब सेंटेंस बनाते समय हमें क्या करना होगा? सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये कौन सा लकार है, फिर कौन सा हमारे पास पुरुष है, और फिर कौन सा हमारे पास वचन है, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, ये हमने निश्चित कर लिया। फिर उसके बाद क्योंकि हमारे पास कारक भी है, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि अनुवाद कार्यम हिंदी भाषा के शब्दों का ज्ञान तभी होगा जब हमें कारक और धातु यानी कि शब्द रूप और धातु रूप की हमें नॉलेज है, यानी कि जानकारी है, तो ये हम 100% कर सकते हैं। पर आज ये हमारे पास कुछ ऐसे वाक्य हैं जो आप कर सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखो, सबसे पहले है विद्यालय के पास गांव है, ठीक है, जाहिर सी बात है यहां पर आपको दिखाई दे रहा कौन सा लकार है, ये लट लकार है, ठीक है, लट लकार यानी कि वर्तमान काल। लट लकार कौन सा होता है? वर्तमान काल, ठीक है, ये हमारा वर्तमान काल हो गया। अब देखिए अब क्या करना है सबसे पहले हमें, ठीक है, आप पढ़ चुके हो 6 में 7th में शब्द रूप धातु रूप आपने पढ़ी है, ठीक है। तो चलिए, तो उनकी ट्रिक होती है, उसके माध्यम से ही हम ये सॉल्व करेंगे। अब है विद्यालय के पास गांव है, ठीक है, पास है यहाँ पर, ठीक है, उपपद विभक्ति है यहाँ पर, तो विद्यालय के पास तो क्या लिखेंगे? विद्यालयम। पास तो क्या बोलते हैं हम? समीपी भी बोलते हैं, निकषा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इजी करेंगे हम, विद्यालयम समीपम, समीपम गांव है,
तो क्या आ जाएगा? ग्रामम अस्ति। विद्यालय के पास गांव है। अब ग्रामम में अनुस्वार क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है? ये स्वर है। जब हमारे पास ए स्वर है तो हम अनुस्वार न लगाकर क्या लगाते हैं? मैं लगाते हैं, यानी कि आधा मैं लगता है। ठीक है, ये हमारा नियम है संस्कृत का। ठीक है, चलिए सेकंड करते हैं। अब सेकंड है, नगर के चारों ओर वृक्ष हैं। नगर के चारों ओर वृक्ष हैं। ठीक है, तो नगर को क्या बोलेंगे हम? नगरम। चारों, चारों ओर को क्या बोलेंगे? परितः। परितः वृक्षः सन्ति। क्योंकि ये लट लकार है हमारे पास, सारे लट लकार में आ रहे हैं कि नगर के चारों ओर वृक्ष हैं। ठीक है, अब परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? हमारे पास द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे पास के योग में हमारे पास कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। ठीक है, तो हमें द्वितीय विभक्ति को देखते हुए ही हमें वाक्यों का प्रयोग करना है। अब यहां पर परितः, परितः में भी द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, नगरम। अब आपने अगर बालक का शब्द रूप, अगर आपको अकारांत याद है, राम का शब्द रूप याद है, कोई भी एक अकारांत याद है, तो नगरम बनता है, रामम बनता है, बालकम बनता है, यानी कि कम बनता है। तो कम से जहां पर नगरम आ गया तो आप पता लगा लोगे कि नगर के चारों ओर, यानी कि यहां पर हमारे पास कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय आएगी। और आपको उसमें मैं लगा देना है, इजी ट्रिक है। ठीक है, तो नगरम परितः वृक्षा सन्ति। सन्ति क्यों आया? क्योंकि वृक्ष हमारे पास क्या है? बहुत सारे हैं, बहुवचन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है, कारक का यूज है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, कि गंगा हिमालय से क्या हो रही है भाई? निकल रही है, दूर हो रही है, वो अलग हो रही है। तो हिमालय से, हिमालय से। अब राम का हमने बालक का शब्द रूप याद किया है, तो उसमें क्या बनता है? बालकात बनता है, रामात बनता है। तो यहां पर हमारे पास क्या कर देंगे? हम इसमें हिमालयात कर देंगे। हिमालयात। हिमालयात गंगा। गंगा निर्गच्छति। निर्गच्छति। ठीक है, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालयात गंगा निर्गच्छति। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। और हमारे पास लट लकार है और ये एक वचन है। जल के बिना जीवन नहीं है। जल के बिना जीवन नहीं है। अब इसमें हम तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, पंचमी का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर द्वितीय का भी कर सकते हैं। ठीक है, जल के बिना जीवन नहीं है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जलम बिना जीवनम नास्ति न धनस्ति, यानी कि जल के बिना जीवन नहीं है। जलम बिना जीवनम नास्ति, कि जल के बिना जीवन नहीं है। नेक्स्ट है, राम संस्कृत की पुस्तक पढ़ता। राम संस्कृत की आएगा यहाँ पर, संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। राम संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर क्या दर्शाया गया है भाई? यहाँ पर क्या दर्शाया गया है कि संबंध है। किसका संबंध है? राम का संस्कृत की पुस्तक से संबंध है। और यहाँ पर विभक्ति कौन सी लगेगी? हमारे पास षष्ठी लगेगी। ठीक है, षष्ठी विभक्ति लगेगी तो हम क्या लगाएंगे? राम के शब्द रूप में जब चलता है तो क्या बनता है? वो याद किया है हमने, तो क्या बनता है? वो रामस्य बनता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? राम संस्कृतम पुस्तकम पढ़ती, पर वो संस्कृत की पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो विभक्ति यहाँ पर किस में लगेगी? संस्कृत की पुस्तक में। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे राम है संस्कृतस्य पुस्तकम पठति। ठीक है, कि राम संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है, तो राम है संस्कृतस्य पुस्तकम पठति। लट लगा रहे हैं हमारे पास, और राम क्या है? एक वचन है, तो क्रिया एक वचन के अकॉर्डिंग आती है। यानी कि कर्ता हमारा अगर एक वचन में है तो क्रिया भी किसकी आएगी? एक वचन की आएगी। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है।
ठीक है। और यहाँ पर राम हमारा क्या है, प्रथम पुरुष है, और प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी किसकी लगेगी, हमारे पास प्रथम पुरुष की लगेगी। नेक्स्ट है, राम कलम से पत्र लिखता है। राम कलम से पत्र लिखता है भाई, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, से के द्वारा, यानी कि से पत्र लिखता है भाई, वो राम कलम से पत्र लिख रहा है, ठीक है, लिखता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा कारण है, करण कारक है, और विभक्ति हमारे पास कौन सी है, तृतीया विभक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कौन सी विभक्ति है, यहाँ पर कलम से तृतीया विभक्ति है, तृतीया, ठीक है। अब तृतीया में राम का शब्द रूप आता है तो क्या बनता है, रामेण बनता है, ठीक है। तो यहां पर लेकिन हम रामेण में नहीं लगाएंगे क्योंकि कलम से लिख रहा है, वो कलम से लिख रहा है, यानी कि कलम से में कौन सी विभक्ति लगेगी, यहां पर तृतीया विभक्ति लगेगी, ठीक है। अब कलम से तो क्या करेंगे हम, राम है, एसटीज आ जाएगा, राम है, इसमें कोई विभक्ति नहीं है। कलम से तो क्या आ जाएगा, कलमेन, क्योंकि उसमें क्या बनता है, हमारे पास रामेण बनता है, रामेण बनता है ना, तो क्या बन जाएगा, कलमेन। कलमेन पत्रम लिखति, क्योंकि एक वचन का है हमारे पास सेंटेंस, ठीक है। राम कलम से पत्र लिखता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर यह सेंटेंस बन जाएगा। चलिए अब देखो, ठीक है। अब है नेक्स्ट है हमारे पास, लक्ष्मण गांव से जयपुर जाता है। लक्ष्मण है भाई, वो कहां से जा रहा है, वो गांव से जयपुर जा रहा है, ठीक है। गांव से कहां जा रहा है, जयपुर जा रहा है, वो लक्ष्मण गांव से जयपुर जा रहा है, तो वही है, जयपुर जा रहा है वो, यानी कि क्या हो रहा है, वो गांव से अलग हो रहा है, ठीक है, गांव से जयपुर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर लक्ष्मण हमारे पास क्या है भाई, ये एसटीज आ जाएगा, ठीक है। अब है यहां पर लक्ष्मण है, ग्रामात जयपुरम क्या आ जाएगा, गच्छति, यानी कि यहां पर हमारे पास जब वो है तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, अनुस्वार लगाएंगे। जयपुरम क्या बन जाएगा, एक वचन है, गच्छति। गच्छति का मतलब कि लक्ष्मण गांव से जयपुर जाता है, ठीक है। लक्ष्मण एक वचन है हमारे पास, गांव से क्या हो रहा है, वो अलग हो रहा है, तो लक्ष्मण है ग्रामात जयपुरम गच्छति, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए कौन सा सेंटेंस है, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है नगर के चारों ओर वृक्ष है, सेम एसटीज ऐसा का ऐसा है, यहाँ पर नगर है और यहाँ पर विद्यालय है, तो हमने यहाँ पर नगरम किया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद्यालय। विद्यालयम के चारों ओर, परित है, परितय के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, ध्यान रखना भाई इन सबका। चारों ओर कि विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, बहुवचन है, वृक्षहा सन्ति, ठीक है। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, ठीक है। सेम हमारा ये इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस आ गया। नेक्स्ट है हमारा, मोहन को अध्ययन अच्छा लगता है। मोहन को अध्ययन यानी कि मोहन को पढ़ाई अच्छी लगती है, पढ़ना अच्छा लगता है। अब एक बात है कि यहाँ पर रुच धातु है, ठीक है। रुच धातु के योग में हमारे पास क्या होता है भाई, रुच धातु के योग में हमारे पास हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, अच्छे लगने के योग में, ठीक है। तो मोहन को आ रहा है, ठीक है। मोहन को कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या को, ठीक है, अध्ययन अच्छा लगता है, तो क्या करेंगे हम, मोहनाय अध्ययनम रोचते,
मोहनाय अध्ययनम रोचते, कि मोहन को अध्ययन करना अच्छा लगता है, मोहन को पढ़ना अच्छा लगता है। तो अध्ययन के यानी कि रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो मोहनाय में हमने कौन सी विभक्ति लगाई यहाँ पर भाई? चतुर्थी। ठीक है, और सारे हमारे कौन से सेंटेंस के वाक्य आ रहे हैं? लकार, या कौन सा लकार आ रहा है? सब में लट लकार आ रहा है, और मोस्टली कौन सा आ रहा है? एक वचन का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। राधा बस द्वारा विद्यालय जाती है, राधा बस से विद्यालय जाती है, वही है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा कारक है भाई? करण कारक है। विभक्ति कौन सी है? तृतीया विभक्ति है, बस द्वारा। बस द्वारा में कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीया आ गई। तो क्या करेंगे? राधा बस द्वारा, तो क्या आ जाएगा? बस यानेन। तृतीया में यानेन बनता है ना, बस यानेन विद्यालयम, विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम गच्छति, क्योंकि राधा किससे जा रही है भाई? विद्यालय किससे जा रही है? बस से जा रही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? गच्छति। देखिए बार बार हमारे सेंटेंस वही बाकी रिपीट हो रहे हैं, किसी में तृतीया आ रही है, ठीक है, किसी में पंचमी आ रही है, किसी में द्वितीय आ रही है। तो ज्यादातर इन विभक्तियों का प्रयोग हो रहा है कि राधा बस से विद्यालय जाती है, बस के द्वारा विद्यालय जाती है, और एक वचन आया है राधा में, और क्रिया भी एक वचन के अनुसार हुई है। नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, विद्यालय के पास उपवन है, विद्यालय के पास उपवन है। ठीक है, वही है, इसमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। तो क्या आ जाएगा? विद्यालयम विद्यालयम पास, समीपम भी कर सकते हैं, निकषा भी कर सकते हैं हम, समीपम उपवनम उपवनम अस्ति, के विद्यालय के पास क्या है? उपवन है। ठीक है, कारक हमारा कौन सा है? कर्म कारक है, और विभक्ति इसमें कौन सी है? द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा इसमें जो विभक्तियों का जो प्रयोग हो रहा है वो कौन सी विभक्तियों का प्रयोग हो रहा है? यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का। ठीक है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास कि कुएं से पानी निकलता है। ठीक है, कुएं से क्या निकलता है भाई? पानी निकलता है। अब यहां पर देखिए कुएं से पानी निकलता है, ठीक है, अलग हो रहा है, वही है, कौन सी विभक्ति आएगी इसमें? पंचमी विभक्ति। ठीक है, कुएं से पानी निकलता है, ठीक है, कुएं से, हमने बालक का या राम का शब्द रूप याद है, तो क्या बनता है भाई? रामात बालकात। तो इसमें क्या बन जाएगा? कूपात जलम निर्गच्छति, निकलने को क्या बोलते हैं? निर्गच्छति। ठीक है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कि बहुत सारे क्या है? कवि हैं। ठीक है, अब यहां पर ऐसा है कि इसमें यहां पर हम सप्तमी विभक्ति भी रख सकते हैं और षष्ठी विभक्ति भी रख सकते हैं कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवि हमारे पास एक कवि नहीं है, कितने हैं? बहुत सारे हैं, अनेक कवि हैं। ठीक है, तो अनेक कवि है, तो हम जब शब्द रूप चलाते हैं तो उसमें क्या बनता है? रामेशु बनता है या छात्रेशु बनता है। ठीक है, तो यहां पर कवियों में तो क्या बनेगा? कविशु।
कविषु कालिदास श्रेष्ठ है अस्ति। कविषु कालिदास श्रेष्ठ है अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट है वृक्ष के ऊपर बंदर हैं। पेड़ के ऊपर क्या है भाई? बंदर है। ठीक है, अब यहां पर देखिए पेड़ के ऊपर बंदर है, पेड़ के ऊपर बंदर है। अब आपको पता होगा पेड़ के ऊपर है वो। ठीक है, ऊपरी के योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहां पर षष्ठी विभक्ति कौन सी विभक्ति होती है? यानी कि जहां पर संबंध होता है। ठीक है, अब षष्ठी विभक्ति में अगर आपने राम का शब्द रूप याद कर रखा है तो उसमें क्या बनता है? रामस्य बनता है। ठीक है, वृक्ष के ऊपर और ऊपरी के योग में यह हमारे पास क्या है भाई? पद, उपपद विभक्ति है। इसका लगाना तो कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना तो हमारे पास वाक्य बनेगा ही नहीं, रोंग हो जाएगा। तो यहां पर हम करेंगे वृक्षस्य ऊपरी, बंदर एक नहीं है, बहुत सारे हैं। वानरः संति, क्योंकि पर्टिकुलर कोई एक बंदर नहीं है हमारे पास, क्या है? अनगिनत है, बहुत सारे बंदर हैं। बालक को फल अच्छा लगता है। फिर देखिए अच्छे के योग में कौन सी विभक्ति हो? चतुर्थी विभक्ति, रुच धातु लगेगी यहां पर। ठीक है, बालक को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर बालक में चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी, जिस प्रकार बालकाय बनता है। ठीक है, क्या आएगा? बालकाय फलम रोचते, कि बालक को फल अच्छा लगता है। नेक्स्ट है हनुमान जी को नमस्कार। ठीक है, नमः के योग में जो हमारे पास नमः धातु है, हमेशा ध्यान रखना, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? हमारे पास चतुर्थी होती है। ठीक है, जहां पर नमः आएगा, नमस्कार करना आएगा, वहां पर हम चतुर्थी विभक्ति आंख बंद करके लगा देंगे, क्योंकि वहां पर नम धातु के योग में, नमः धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है और संप्रदान कारक होता है। चलिए देखो अब कि हनुमत है नमः, हनुमान जी को नमस्कार। पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता क्या? वही अलग हो रहा है, अपादान कारक आ रहा है, तो क्या करेंगे? वृक्षात पत्ता गिरता, एक पत्ता है। पत्रम पतति, पतति का मतलब होता है गिरता है, कि पेड़ से पत्ता गिरता है या गिर रहा है। ठीक है, और यहां पर पेड़ भी क्या है? एक वचन है, तो एक वचन के अनुसार क्रिया भी एक वचन के अनुसार ही आएगी। नेक्स्ट है पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। अब यहां पर ये कौन सा है भाई? पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं, क्योंकि एक पेड़ न होकर क्या है? बहुत सारे हैं, अनेक पेड़ है। ठीक है, तो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? वृक्षे भय, क्योंकि रामे भय बनता है। वृक्षे भय पत्ते, पत्राणी गिरते हैं, पतंती, कि पेड़ों से अनेक पत्ते गिर रहे हैं। ठीक है, पेड़ों से पत्ते अलग हो रहे हैं। पहला अभी हमने जो सेंटेंस बनाया वो एक वचन का था, और ये हमारे पास क्या है? बहुवचन का है, कि पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राम दशरथ का पुत्र है। राम दशरथ का पुत्र है, तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राम दशरथ का पुत्र है। राम किसका पुत्र है? दशरथ का पुत्र है। ठीक है, कौन सा कारक है इसमें? संबंध कारक है यहाँ पर, और विभक्ति कौन सी आएगी जिसमें संबंध होता है? तो कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी होती है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस होगा राम है दशरथस्य, क्योंकि बालकस्य बनता है, दशरथस्य है पुत्र है अस्ति,
ठीक है, राम दशरथ का पुत्र है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास राम और श्याम दशरथ के पुत्र हैं। अब यहां पर राम और श्याम दे दिए, ठीक है। यहां पर कौन सा वचन दे दिया? अब यहां पर दिव्य वचन दे दिया, ठीक है। और दिव्य वचन यहां पर है तो दिव्य वचन में राम और श्याम दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन यहां पर जो हमारे पास करता है वो एक ही है, ठीक है, कि दशरथ के वो पुत्र हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? हाँ, राम है, श्याम है, च क्यों लगा? क्योंकि और, ठीक है। संस्कृत में च जो है वो बाद में लगता है और बाद में लगता है कि राम है, श्याम है, च दशरथ दशरथस्य पुत्रौ अस्ति, ठीक है। राम और श्याम दशरथ के पुत्र हैं, ठीक है, कि राम और श्याम क्या है? दो हैं भाई पुत्र यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दिव्यवचन है कि राम है, श्याम और दशरथ से पुत्रो अस्ति ही। नेक्स्ट है पिता पुत्र को उपदेश देता है। पिता पुत्र को उपदेश देता है तो उप धातु के योग में भी हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी होती है। पिता पुत्र को उपदेश दे रहा है तो पिता पुत्राय उपदिशति, कि पिता पुत्र को उपदेश देता है, ठीक है। नेक्स्ट है मुझे फल अच्छे लगते हैं। देखिए फिर वापिस से अच्छे लगने के योग में अभी हमने विभक्ति की थी, कौन सी विभक्ति आ रही है भाई? कौन सी आ रही है? चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। तो हमेशा जब यहाँ पर अच्छा वर्ड आए तो सोचना है कि यहाँ पर हमारे पास कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। और कारक हमारे पास कौन सा होगा भाई? यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है। मुझे, अब मुझे क्या कहते हैं? मुझे को मया फलम मह्यम फलम रोचते, कि मुझे फल अच्छा लगता है। मह्यम चतुर्थी विभक्ति में बनता है मुझे फल अच्छा लगता है। नेक्स्ट है विद्यालय के चारों ओर पानी है, वही है हमारे पास, ठीक है, कि विद्यालय के चारों ओर, अभी जस्ट हमने पढ़ा है एग्जाम्पल, तो क्या आ जाएगा? विद्यालयम चारों ओर को क्या कहेंगे? हम पहले सेंटेंस पढ़ चुके हैं, देखिए परितः है, क्या है? पानी है। विद्यालयम परितः है जलम अस्ति, विद्यालय परितः है जलम अस्ति, के विद्यालय के चारों ओर क्या है भाई? पानी ही पानी है। तो यहां पर भी कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी, क्योंकि परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? हमारे पास द्वितीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट है विद्या विनम्रतः प्रदान करती, ठीक है, कि विद्या जो है हमें विनय देती है, पोलाइट बोलना सिखाती है हमें, ठीक है। तो यहां पर लगा देंगे हम द्वितीय विभक्ति, विद्या विनयम ददाती, विद्या हमें विनय प्रदान करती है, विनम्रता प्रदान करती है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। महान यानी कि जिसमें वो कहते हैं ना कि तुलना की जाती है, ठीक है। जननी और जो मातृभूमि है, ठीक है, वो स्वर्ग से भी हमारे लिए बढ़कर है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा जननी जन्मभूमिश्च भूमिश्च जननी जन्म
भूमिश्च, ठीक है, भूमिश्च स्वर्गात् अपि गर्यसी, गर्यसी यानी कि क्या है, बढ़कर है कि जननी जो है जन्मभूमि से भी, स्वर्ग से भी क्या है, वो बढ़कर है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, कृष्ण के चारों ओर गोपियां हैं। ठीक है, यहां पर कृष्ण दे रखा है तो उसके चारों ओर क्या है भाई, गोपियां हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कृष्ण के चारों ओर, और चारों ओर के योग में अभी हमने क्या लगाया है, परित लगाया है यहां पर। ठीक है, परित है लगाया है ना, ये बार बार वाक्य आ रहा है, ध्यान में रखिए इसको। कृष्ण है तो क्या आ जाएगा, कृष्णम परित है गोपाः संति। ठीक है, कि कृष्ण के चारों ओर क्या है भाई, गोपियां हैं। नेक्स्ट है, मोहन घर से विद्यालय जाता है। मोहन घर से विद्यालय जा रहा है, सेम वही सेंटेंस है, घर से विद्यालय जा रहा है वो। ठीक है, घर से, ठीक है, यहां पर भी क्या आ जाएगी, पंचमी आ जाएगी। मोहन घर से तो क्या आ जाएगा, मोहन घर से गृहात्, गृहात् विद्यालयम, विद्यालयम जाता है, क्या आ जाएगा, गच्छति। ठीक है, गच्छति आ जाएगा कि मोहन घर से विद्यालय जाता है। नेक्स्ट है, गीता बस द्वारा विद्यालय जाती है। अभी राधा आया था, पीछे सेंटेंस आया था कि राधा बस से विद्यालय जाती है, सेम वही सेंटेंस है, बस द्वारा। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगी, तृतीया, तो क्या आ जाएगा, गीता बस यानेन, यानेन विद्यालयम जाती है, गच्छति, क्योंकि यहां पर मोस्टली क्या आ रहे हैं, ज्यादातर एक वचन के वाक्य आ रहे हैं। ठीक है, एक वचन के वाक्य आ रहे हैं। सज्जन दुर्जनों से डरते हैं, सज्जन दुर्जनों से डरते हैं, यहां पर ये बहुवचन है। ठीक है, सज्जन दुर्जनों से डरते हैं, दुर्जन जो व्यक्ति होते हैं, दुष्ट जो व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अब जहां पर दुर्जन आता है, जहां पर डरते आता है, ठीक है, भय जो धातु होती है उसके योग में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। तो भय धातु के योग में कौन कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी। ठीक है, तो पंचमी में हम देखिए क्या लगाएंगे, देखो, सज्जन दुर्जनों से डरते हैं, तो सज्जन है, दुर्जने भय, दुर्जने भय विभ्यंति। विभ्यंति क्यों आया, क्योंकि यहां पर जो दुर्जन है वो एक वचन नहीं है, हमारे पास क्या है, दुर्जन भाई बहुवचन है। ठीक है, तो जहां पर बहुवचन का वाक्य होता है तो क्रिया भी बहुवचन की ही आती है कि सज्जन दुर्जनों से डरते हैं। ठीक है, तो यानी कि सज्जन दुर्जनों से डरते हैं, तो क्या हो गया, बहुवचन है यहां पर, तो क्रिया किसकी आ गई, बहुवचन की आ गई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, देखिए, नेक्स्ट है, देखिए, सीता
सीता पुष्प सूंघती है। सीता जो है वही क्या सूंघ रही है? फूल सूंघ रही है। पुष्प, पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीता हमारे पास एक वचन है और लकार है हमारे पास, लट लकार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? सीता पुष्पम, पुष्पम फूल को सूंघती है। क्या आ जाएगा? जिघ्रति। जिघ्रति का मतलब होता है सूंघना, कि जो सीता है वो फूल को सूंघती है। पुष्पम। ठीक है, नेक्स्ट है राम दौड़ता हुआ गिर पड़ा। देखिए ये एक सेंटेंस आया है, गिर पड़ा। ये हमारे पास कौन सा लकार है? बाकी तो हमने जो अभी जो वाक्य किए हैं वो कौन से लकार के थे? लट लकार के थे। ठीक है, वो सारे वाक्य किसके कर रहे हैं हम? लट लकार के। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी कभी उसमें से एक या दो जो वाक्य हैं वो आपके पास्ट, ठीक है, यानी कि लंग लकार के आ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां राम दौड़ता हुआ गिर पड़ा, गिर पड़ा वो, ठीक है, यानी कि हो चुका वो। ठीक है, तो गिर पड़ा यहां पर कौन सा लकार है हमारे पास? भाई यहां पर हमारे पास कौन सा लकार है? लंग लकार है। और लंग लकार को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर है कि राम दौड़ता हुआ गिर पड़ा, तो देखिए सेंटेंस क्या आएगा? ठीक है, यहां पर है राम है दौड़ता हुआ। अब हुए के योग में हमारे पास यहां पर कारक नहीं लगेगा, प्रत्यय लगेगा हमारे पास। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि क्षत्रिय जो प्रत्यय होता है उसमें तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। ठीक है, पुल्लिंग में बनता है जैसे पठतः बनता है। ठीक है, स्त्रीलिंग में पठंती बनता है और नपुंसकलिंग में क्या बनता है वो? ठीक है, यानी कि पुल्लिंग जो होता है तो उसमें क्या बनता है? पठन बनता है। ठीक है, पठतः पठंती पठन। ठीक है, या पठन पठतः पठंती। तो अब यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय हुआ के अर्थ में हम यहाँ पर कौन सा लगाएंगे? क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे हम। दौड़ता हुआ, और दौड़ने को हम क्या कहते हैं? धाव। ठीक है, धाव, धाव का मतलब क्या होता है? दौड़ना। अब इसमें हम जब लगाएंगे धाव, धाव धन क्षत्रिय प्रत्यय। ठीक है, धाव धन क्षत्रिय प्रत्यय है तो क्या बनता है? वो क्या बनेगा? धाव धन क्षत्रिय प्रत्यय क्या बनेगा? वो धावन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? देखिए यहां बता देती हूं मैं। धाव धन क्षत्रिय प्रत्यय, ठीक है, क्या बनेगा? धावन। ठीक है, धावन बनता है कि जो राम है वो दौड़ता हुआ गिर पड़ा, तो राम है धावन गिर पड़ा वो। अब पत धातु है तो उसमें क्या बनता है? लंग लकार में क्या बनता है? अपतत, अपतत, कि राम जो है वो दौड़ता हुआ गिर गया। ठीक है, राम दौड़ता हुआ गिर गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है रमेश पढ़ता है। ठीक है, रमेश पढ़ता है, लट लकार है, सिर्फ वो हमारा कौन सा लकार था भाई? यहां पर ये हमारा केवल लंग लकार था। ठीक है, ये लंग लकार का वाक्य था। रमेश पढ़ता है, ये लट लकार ही है। रमेश है, सिंपल सा है, पढ़ती, कि रमेश पढ़ता है। नेक्स्ट है मैं पढ़ता हूं। मैं हमारे पास क्या है? उत्तम पुरुष है। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में मैं को क्या बोलते हैं? हम अहम बोलते हैं। अहम पठामि, कि मैं पढ़ता हूं। तुम पुस्तक पढ़ते हो। ठीक है, अब यहां पर जो है तुम है, मध्यम पुरुष है। ठीक है, तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो यहां पर क्या आ जाएगा? त्वम पुस्तकम। त्वम है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? क्रिया। क्रिया किसकी आएगी भाई? ठीक है, मध्यम पुरुष है तो क्रिया भी किसकी आएगी? मध्यम पुरुष की ही आएगी। अगर एक वचन है तो एक वचन की आएगी। ठीक है, तो हम पुस्तकम पठसी। नेक्स्ट है बालिका। बालिका गेंद से खेलती है। बालिका किससे खेल रही है? वो गेंद से खेल रही है। कर्ता ने कर्म को करण से, करण से,
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वाक्य बालिका एसटीज आ जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में हम जो प्रथमा है, यानी कि स्त्रीलिंग में जो प्रथमा जो एक वचन होता है उसमें विभक्ति नहीं आती, तो बालिका हम एसटीज कर देंगे। ठीक है। ज्ञान से को क्या बोलते हैं हम? कंदुकेन। कंदुकेन क्रीडति, एक वचन है तो क्रिया भी किसकी आएगी? एक वचन की आएगी। बालिका कंदुकेन क्रीडति की बालिका गेंद से खेलती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, देखिए, राम घोड़े से गिरता है। राम घोड़े से गिरता है, कौन सा लकार हो गया? ठीक है, लट लकार है, और कारक यहां पर कौन सा हो गया भाई? वो घोड़े से क्या हो गया? गिर गया। ठीक है। अब यहां पर घोड़े से वो अलग हो गया, तो वही आ जाएगी हमारे पास कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। ठीक है। तो पंचमी विभक्ति में हम यहां पर क्या लगाएंगे? राम है घोड़े से अश्वात। ठीक है। घोड़े को क्या बोलते हैं? अश्व, और क्या बन जाएगा पंचमी में? रामात बनता है, तो अश्वात पतति के राम घोड़े से गिरता है। नेक्स्ट है सिंह वन में रहता है। जो शेर है वो कहां रहता है? वन में रहता है। वन में रहता है। अब यहां पर जो है, यहां पर वन में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर। अब यहां पर में पर आ रहा है। ठीक है। तो में पर आ रहा है, तो इसमें हम यहां पर कौन सी विभक्ति लगेगी? हमारे पास अधिकरण है। ठीक है। और अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है भाई? में यहां पर सप्तमी। ठीक है। सप्तमी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? सिंह वने, क्योंकि जब राम का शब्द रूप चलता है तो रामे बनता है, बालके बनता है, तो क्या बनेगा? वने वस्ती। ठीक है। राम यानी कि शेर, जो सिंह है वो वन में रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं घर में रहता हूं। सेम वही है, वो वन में रहता है, घर में रहता हूं। मैं हमारे पास क्या है? उत्तम पुरुष है, एक वचन है। उत्तम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी उसकी लगेगी। ठीक है। उत्तम पुरुष में मैं को हम क्या कहते हैं? अहम। अहम गृहम रहता हूं वस्ती, यानी कि वसामी, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है? उत्तम पुरुष क्या है? अहम है, और क्रिया भी उसके अनुसार क्या लगेगी? वसामी, यानी कि आमी लगेगी। ठीक है। तीत है अंति, सीत है थे, आमी आवे आवे, तो अहम है, यहां पर क्या आ जाएगा? वसामी आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, तुम गेंद से खेलते हो। अभी जस्ट हमने पढ़ा है, ठीक है, कि गेंद से खेलते हो। अभी सेंटेंस आया जस्ट हमारे पास कंदुकेन वाला, बालिका गेंद से खेलती है। अब यहां पर तुम है। ठीक है। तुम गेंद से खेलते हो, तो क्या आ जाएगा? त्वम कंदुकेन। ठीक है। गेंद से तृतीया, और यहां पर क्या आ जाएगा? खेलते हो क्रीडसी, क्योंकि यहां पर हमारे क्या? मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष में क्या आता है? सी लगता है। ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? क्रीडसी। तुम गेंद से खेलते हो, तो हम कंदुकेन क्रीडसी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, देखिए, हम सब पत्र लिखते हैं। हम सब पत्र लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? देखिए, हम सब पत्र लिखते हैं भाई। ठीक है। हम है यहां पर, हम सब पत्र लिखते हैं, बहुवचन है। ठीक है। जब बहुवचन है तो यहां पर क्रिया भी बहुवचन की आएगी। हम सबको क्या कहते हैं? आमी आवे 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 है। ठीक है। तो अहम एक वचन, फिर उसके बाद अहम आवा वयम, तो यहां पर क्या आ जाएगा? वयम पत्रम लिखा मैं। ठीक है। क्योंकि वयम हमारे पास क्या है? उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी किसकी लगेगी? उत्तम पुरुष बहुवचन की।
नेक्स्ट है सीता ने पत्र लिखा। अब भाई पत्र लिख चुकी है वो, तो कौन सा लकार आ गया ये हमारे पास, लंग लकार। ठीक है, कि सीता ने पत्र लिखा, तो यहां पर सीता एक वचन है, क्या आ जाएगा, सीता पत्रम। ठीक है, ए लिखत, क्योंकि जो हमारा लंग लकार है उसमें ए लगता है, ए लिखत। ठीक है, सीता ने पत्र लिखा, यानी कि सीता पत्र लिख चुकी है, ये हमारा लंग लकार का वाक्य है। नेक्स्ट है राम को पढ़ना चाहिए। अब देखिए, राम को पढ़ना चाहिए। अब यहां पर चाहिए के योग में हमारे पास कौन सा लकार होता है भाई, चाहिए के योग में हमारे पास होता है विधिलिंग लकार। ठीक है, तो उससे अब यहां पर है कि राम को पढ़ना चाहिए, यहां पर सिर्फ लट लकार का प्रयोग ज्यादातर हुआ है, लंग लकार के एक दो वाक्य आए हैं। ठीक है, अब चाहिए के योग में देखिए यहां पर जो लकार लगता है विधिलिंग लकार, राम को पढ़ना चाहिए, तो क्या करेंगे हम यहां पर, देखिए ये धातु आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इनके अनुसार ही इन वाक्यों में उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक वचन के अनुसार एक वचन, द्विवचन के अनुसार द्विवचन और बहुवचन के अनुसार बहुवचन। राम को पढ़ना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, राम है, राम है पठेत। ठीक है, राम को पढ़ना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, राम है पठेत, कि राम को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है तुम्हें पढ़ना चाहिए। सेम वही है सेंटेंस, थोड़ा सा चेंज है, तुम्हें, त्वम पाठम पठे, क्योंकि मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष के अनुसार क्या आ जाएगी, उसकी क्रिया आ जाएगी, यानी मध्यम पुरुष के अनुसार उसकी क्रिया आएगी। नेक्स्ट है नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, देखिए कि मोहन सोहन के साथ विद्यालय जाता है। मोहन सोहन के साथ कहां जाता है भाई, वो विद्यालय जाता है। ठीक है, संबंध है यहां पर, मोहन मोहन सोहन साथ। ठीक है, अब यहां पर देखो साथ है यहां पर। ठीक है, तो साथ के योग में हमारे पास कौन सी विभक्ति होती है, साथ के योग में हमारे पास कौन सी विभक्ति, जहां पर सह आता है वहां पर हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सह के योग में हमारे पास कौन सी विभक्ति होती है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि सह, साथ, साथ के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया। ठीक है, मोहन सोहनेन सह, सोहनेन सह, सह, साथ को क्या बोलते हैं, सह विद्यालयम, विद्यालयम गच्छति। ठीक है, मोहन सोहनेन सह विद्यालयम गच्छति। ठीक है, नेक्स्ट है मेरी कक्षा में 50 छात्र हैं। मेरी कक्षा में, कक्षा में, अब कक्षा जो है वो आकारांत है, इसका शब्द रूप किसके अनुसार चलता है, रमा के अकॉर्डिंग और लता, जैसे लतायाम बनता है सप्तमी एक वचन में। ठीक है, तो अब यहां पर कक्षा आकारांत है, तो हम यहां पर कौन सी विभक्ति लगाएंगे, यहां पर में है। ठीक है, सप्तमी एक वचन, जैसे लतायाम बनता है तो क्या बन जाएगा, कक्षायाम, मम कक्षायाम, कक्षायाम 50, 50 को क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं 50 को। ठीक है, अब आपको संख्यावाची शब्द आने चाहिए। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको यहां पर हम। ठीक है, अब देखो यहां पर है जैसे काउंटिंग है जो आपकी, जैसे यहां पर आपने 1 से लेके 10 तक बोली, 10 वाली संख्या जो होती है, ठीक है, विंशति होती है। ठीक है, और त्रिशत होता है जो 30 को बोलते हैं, चत्वारिंशत होता है जो 40 को बोलते हैं, और पंचविंशति किसको बोलते हैं, 25 को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर 50 है, यहाँ पर त्रिशत पंचशत। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पंचशत।
पंचशत, अब यहां पर छात्र एक नहीं है, छात्राः सन्ति, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या हैं, छात्र हैं। तो यहां पर कि 50 छात्र हैं, मम कक्षायाम 500 छात्राः सन्ति, मुझे पढ़ना चाहिए। चाहिए के योग में वही विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है, मुझे हमेशा पढ़ना चाहिए। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, मुझे, ठीक है, मह्यम सर्वदा कि पढ़ना चाहिए, मुझे हमेशा पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, ठीक है, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, मया, मया यानी कि चतुर्थी विभक्ति लगती है, ठीक है, मह्यम सर्वदा पठेयम्, ठीक है, मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है, मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब है नेक्स्ट है, विद्यालय के चारों, विद्यालय के पास अस्पताल है। विद्यालय के पास, पास के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया होगी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, द्वितीय विभक्ति होगी, विद्यालयम, विद्यालयम, निक्सा भी कर सकते हैं हम, निक्सा, ठीक है, विद्यालयम, निक्साम, चिकित्सालय, चिकित्सालय अस्ति, अस्ति। अब यहां पर अस्ति है तो मैं क्या आ जाएगा, इसमें पूरा आ जाएगा, ठीक है, देखिए चिकित्सालयम अस्ति। नेक्स्ट है कृष्ण पैर से लंगड़ा है। अब जो है वो कृष्ण है वो किससे लंगड़ा है भाई, वो पैर से लंगड़ा है, ठीक है। तो यहां पर हम करेंगे लंगड़ा है, ध्यान दीजिए कि जहां पर विकृत जो अंग होता है, हमारे शरीर में कोई भी विकार होता है, ठीक है, हाथ नहीं है हमारे, पैर नहीं है, सर पे बाल नहीं है, ठीक है, या कान से बहरा है, मतलब कोई भी हमारे शरीर में जो विकृत जो अंग होता है, ठीक है, वहां पर हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो कारक होता है ना, ये नांग विकारे योगे तृतीया विभक्ति, ठीक है। अब यहां पर कृष्ण है तो क्या जाएगा, तृतीया विभक्ति आएगी, तो क्या करेंगे, कृष्ण है पैर से, पादेन खंज है, खंज है अस्ति, यानी कि पैर से क्या है भाई, वो लंगड़ा है, चल नहीं सकता, विकृत अंग है वो, ठीक है। नेक्स्ट है शिष्य गुरु के पास जाता है। गुरु के पास जाता है वही है समीप, उसके योग में भी कौन सी विभक्ति होती है हमारे पास, द्वितीय विभक्ति होती है। तो शिष्य है, शिष्य है गुरु समीपम गच्छति, ठीक है। नेक्स्ट है विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है। विशिष्ट जो विशेष ज्ञान है, जो हमारे पास विशेष ज्ञान है उसे ही हम विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, विशिष्टम विशिष्टम ज्ञानम एव विज्ञानम अस्ति, ठीक है। हमारे पास जो ज्ञान है वो विशेष, ये जो ज्ञान है वही विशिष्ट ज्ञान है, ठीक है। गणेश सुबह 5 बजे उठता है, तो क्या जाएगा, गणेश सुबह 5 बजे उठता है, ठीक है, 5 बजे लटलकार है, तो सिंपल सा सेंटेंस यहां पर आ जाएगा, गणेश है, गणेश है सुबह, सुबह को क्या लिखेंगे, प्रातः पंचवादने, पंच
ठीक है, पंच, 5 को क्या बोलेंगे, पंच। वादने, बजे को क्या बोलेंगे, वादने। उत्तिष्ठति, उठता है वो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, उत्तिष्ठति। ठीक है, कि जो गणेश है वो सुबह 5 बजे उठता है। गणेश है प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं राम के साथ पढ़ता हूं। ठीक है, कि मैं राम के साथ पढ़ता हूं। मैं क्या है, वही हमारे पास कौन सा पुरुष है, हमारे पास ये उत्तम पुरुष है, और वचन कौन सा है, एक वचन है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा राम है, यानी कि मैं राम के साथ पढ़ता हूं। तो देखिए, अहम राम के साथ, सह आ रहा है, साथ आ रहा है। साथ के योग में अभी मैंने बताया था कौन सी विभक्ति हमारे पास, तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, और कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, साथ, जहां पर साथ आता है वहां पर हमारे पास तृतीय विभक्ति होती है। साथ को क्या बोलते हैं, सह। ठीक है, अहम क्या बनता है, रामेण बनता है। रामेण सह पढ़ता हूं, मैं राम के साथ पढ़ता हूं। ठीक है, कर्ता अगर हमारा उत्तम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी हमारी किसकी होगी, उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। ठीक है, अभी मैंने बताया था लकार जब हमारे चलते हैं, ती तह अंति सी थ आमी आवे आमे है। ठीक है, तो अहम रामेण सह पठामी। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, प्रथम पुरुष है यहां पर। ठीक है, तो वह को क्या लिखेंगे हम, सह मम। मेरी को क्या बोलते हैं, मम कक्षा में, कक्षायाम बन जाएगा क्योंकि यहां पर सप्तमी एक वचन आ रहा है। मम कक्षायाम। ठीक है, सह मम कक्षायाम पढ़ती। ठीक है, कि वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, नेक्स्ट है, तुम माता के साथ जाते हो। तुम किसके साथ जाते हो भाई, माता के साथ जाते हो, वही आ रहा है। यहां पर क्या आ रहा है, सह। ठीक है, साथ के योग में हमेशा क्या लगता है, तृतीय विभक्ति लगती है और सह। साथ का मतलब क्या होता है, सह। ठीक है, साथ को हम सह बोलते हैं। तुम, त्वम, मात्रा। ठीक है, माता का जब शब्द रूप चलता है तो तृतीय एक वचन में क्या बनता है, मात्रा बनता है। जैसे पिता का चलता है, पिता और मात्रा का सेम, एक के मतलब सेम ही चलते हैं वो मोस्टली। ठीक है, पितरा बनता है तो उसी तरह क्या बनता है, मात्रा बनता है। तो हम मात्रा सह गच्छसि, क्योंकि त्वम हमारे पास क्या है, मध्यम पुरुष है। क्रिया भी किसकी लगेगी, मध्यम पुरुष एक वचन की। ये हमारे पास एक वचन है तो क्रिया भी किसकी लगेगी, मध्यम पुरुष एक वचन की। नेक्स्ट है, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि ऊपर जहां आता है वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। पेड़ के ऊपर है। ठीक है, तो यहां पर पेड़ के ऊपर पक्षी है क्योंकि यहां पर पेड़ के ऊपर है। पर्टिकुलर हमें नहीं पता कि यहां पर एक पेड़ है। ठीक है ना, पेड़ के ऊपर पक्षी हैं। पक्षी तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वृक्षस्य ऊपरी खगा। ठीक है, पक्षी को क्या बोलते हैं, खगा। और बहुत सारे यहां पर क्या जाएगा, संति, के पेड़ के ऊपर पक्षी है। ठीक है, पेड़ के ऊपर पक्षी है, संति आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है,
मैं सोहन के साथ पढ़ता हूं। मैं सोहन के साथ पढ़ता हूं। अभी हमने पढ़ा है कि साथ जहां पर आता है वहां पर तृतीय विभक्ति आंख बंद करके लगा देनी, क्योंकि यहां पर सह के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय होती है। सिंपल सेंटेंस है। मैं को हम क्या लिखेंगे? अहम सोहनेन सह पढ़ता हूं, तो क्या आ जाएगा? पठामी। क्यों आया? क्योंकि यहां पर क्या है हमारे पास? अहम है, अहम। ठीक है। अब यहां पर अहम है, उत्तम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की आएगी। नेक्स्ट है सीता माता के साथ जाती है। सीता सेम वही है, तृतीया साथ के योग में। सीता मात्रा सह गच्छति। अब यहां पर कहोगे गच्छति क्यों आया? क्योंकि गच्छति इसलिए आया क्योंकि यहां पर जो है, देखिए गच्छति, क्योंकि सीता जो है वो क्या है? प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी किसकी आएगी? प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है सज्जन दुर्जनों से डरते हैं। ठीक है। ये अभी वाक्य आया था, ये दोबारा से आ रहा है हमारे पास कि सज्जन दुर्जनों से डरते हैं। तो देखिए क्या आएगा यहां पर? सज्जन है दुर्जने भय विभयंती। ठीक है, विभयंती, क्योंकि यहां पर विभ धातु है तो क्या आ जाता है? यहां पर बहुवचन है। सज्जन एक वचन है, लेकिन जो दुर्जन है वो हमारे पास क्या है? बहुवचन है। तो बहुवचन के अनुसार क्या लगी है यहां पर? भाई विभक्ति लगा है। और डरते हैं, भय के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है। अब देखिए राम फूल सूंघता है। सिंपल है ये, राम फूल को सूंघता है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है। तो यहां पर कौन सा है हमारे पास? कर्म कारक है, और विभक्ति कौन सी है? द्वितीया, फूल को। तो क्या आ जाएगा? राम है पुष्पम, सूंघने को क्या बोलेंगे? जिग्रति। कि राम फूल को सूंघता है। ठीक है। तो आज हमने अनुवाद कार्यम, ठीक है, अनुवाद कार्यम के कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है, जो हिंदी के जो वाक्य हैं, जो आपके बोर्ड की 10वीं की जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को जरूर देखें। आज के लिए धन्यवाद।